नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जीवन में कई बार हमारे कई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका हमें कहीं भी समाधान नहीं मिलता है। हम अपनी कहानियों के माध्यम से आपकी हर समस्याओं का समाधान जुटाने में आपकी सहायता करेंगे। माँ तो माँ होती है। बहुत ही दिल को छू लेने वाली एक दिलचस्प कहानी है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं। दापुर नाम का एक छोटा सा अविकसित गांव था। गांव का विकास नहीं, मतलब गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो थोड़े बहुत खानदानी थे। बाकी सब मेहनत मजदूरी करके ही अपना गुजर बसर करते थे। इसी गांव में दीना नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए एक छोटा सा घर था। 2 बच्चे थे, शायद एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का होगा। दीना का पति बहुत मेहनती था। वो दीना को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता था या कैसे भी हालातों में उसका साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थिति हो, पर दोनों साथ मिलकर सामना करते थे। पर कौन जाने किस पर कैसी परिस्थिति आ गई कि दीना का पति उससे छिन गया। उसके पति के छिनने के बाद उसकी तो जैसे जिंदगी ही बदल गई। उसके गुजरने के बाद उसको ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ, पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय दीना के। इसलिए कैसे भी कर दीना ने अपने बच्चों के खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो भी सामान था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने बच्चों को क्या खिलाए, ये समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। समस्या बहुत ही गंभीर थी, क्योंकि एक माँ से स्वयं तो वो भूखी रह सकती है, परंतु अपने बच्चों का दुख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। बच्चों को खाना खिलाने के लिए उसको काम तो करना ही पड़ना था। इसलिए दीना अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर यहाँ काम मिलता वहाँ चली जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उससे अपना और अपने बच्चों का पेट भरती थी। ऐसा ही समय बीतता गया, चलता रहा। लेकिन एक दिन दीना को शरीर में थोड़ी सी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन दीना काम पर जाती रही, लेकिन उसके शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और भी बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना दीना के लिए कठिन हो गया। दीना बहुत चिंतित रहने लगी कि अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने दीना को और कमज़ोर कर दिया। इतना कमज़ोर कर दिया कि अब तो वो उठने और बैठने के भी लायक नहीं थी। भूख के कारण वो अपने बच्चों को इतना व्याकुल देखती थी कि अपने बच्चों को भूखे मरते देखकर वे लकड़ी की सहायता से आज यहाँ से कुछ मांगा तो अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांगा। इस तरह से ही वो अपने बच्चों का गुजर बसर करती और उनको मांग मांग कर खाना खिलाती। बच्चों को तो खाना खिला देती जो भी मिलता, पर स्वयं वो भूखी ही सो जाती थी। ऐसे ही एक दिन ऐसा आया कि वो खुद जा ही नहीं सकती थी। इसलिए उसने अपने बच्चों को समझा के खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेज दिया। कुछ समय बाद बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 जन कैसे तृप्त होंगे, इसलिए वो 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती है। वह बरसात का समय था। बिजली ना होने के कारण घर में अंधेरा सा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वह अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती है। वह स्वयं दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। रात को इतनी तेज बारिश हो रही थी कि बाहर चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक ही वह गहरी नींद में पड़ जाती है और उसे एक सपना दिखाई देता है। वह एकदम तंदुरुस्त हो गई है और काम पर जा रही है। वह सोचती है अपने बच्चों को काफ़ी समय से अच्छा खिलाया नहीं, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। बाद में वह अपने बच्चों के साथ बैठकर खाना भी खाती है। और फिर आगे सपने में दीना ने देखा कि उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे उसकी छत गिर जाती है और छत गिरने के कारण उसके दोनों बच्चे मर जाते हैं। सपने में से एकदम से दीना उठकर खड़ी हो जाती है तो उसकी जान में जान आ जाती है और अंधेरे में जब वो अपने बच्चों के कमरे की ओर चल पड़ती है तो कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर एकदम सुख और चैन की सांस लेती है। उसी समय दीना को शरीर में ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगती है।
जिससे वह नीचे गिर जाती है और फिर वह वहां से उठ ही नहीं पाती। चैन की सांस दीना की ही सांस ले रही थी। दोस्तों, यही होती है माँ की ममता, जो मरते दम तक भी अपने बच्चों की खातिर जीती रहती है, और जब उसका मृत्यु का समय आता है तब भी उसे अपने बच्चों की ही परवाह होती है। किस तरह से दीना ने अपना जीवन गुजर बसर कर दिया। वह स्वयं भूखी रही परंतु अपने बच्चों को खिलाती रही। तो दोस्तों, हमारी माँ हमारे लिए भगवान के समान है, इसलिए हमें उसे भगवान का दूसरा रूप मानकर ही उसकी पूजा करनी चाहिए और उसको कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें।